नई रेल लाइन रायबरेली, महाराजगंज व अकबरगंज का शिलान्यास किया। इस दौरे में सोनिया गांधी के आज के सभी कार्यक्रमों की खास बात ये रही कि उन्होंने भाषण के बजाय सीधे जनता से मुलाकात की। यही नहीं, रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने प्रदेश के सबसे बड़े FM रेडियो स्टेशन का भी शुभारंभ किया। बरेली में स्कूल बस और प्राइवेट बस की हुई टक्कर में 2 स्कूली बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के थाना शाही क्षेत्र के दुनका अनंतपुर गांव की सुबह बीभत्स हादसे का शिकार थी। यहां 2 बसों की हुई भिड़ंत में 2 स्कूली बच्चों के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। हुआ कुछ यूँ था कि सुबह के करीब 7 बजे एक निजी स्कूल की बस के सामने तेजी से आ रही निजी बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बस के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपने अक्सर वाहनों पर दुर्घटना से देर भली का स्लोगन देखा होगा, लेकिन आज दोनों बसों के ड्राइवर अपने ही स्लोगन पर गौर नहीं कर पाए और तेज रफ्तार की वजह से दोनों बसों के ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एकता फुटवेयर कंपनी में भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एकता फुटवेयर कंपनी में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसने कंपनी की 3 इकाइयों को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए गाजियाबाद के साथ ही नोएडा व मेरठ से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई गई थी। अधिकारी अब इस आग लगने के कारण वो उसमें हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। गनीमत यह रही कि आग लगने की घटना के दौरान फैक्ट्री में वर्कर मौजूद नहीं थे, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान होता। इलाहाबाद की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि चिट एंड फंड कंपनी खोलकर करोड़ों निवेशकों का पैसा डकार कर फरार चल रहा था। चिट एंड फंड के MD RB साख्यो को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद की सिविल लाइंस पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वर्ष 2000 से फरार चल रहे तथागत स्मॉल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की कंपनी RB साख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हजारों लोगों की गाड़ी कमाई 17 करोड़ रुपए से अधिक डकार कर वह फरार चल रहा था। उस पर कई जिलों में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उसे इलाहाबाद के सिविल लाइंस बस अड्डे से दबोचा है। मैनपुरी के रामबाबू शाख उर्फ RB शाख ने इलाहाबाद में तथागत स्मॉल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के नाम से एक चिट एंड फंड कंपनी खोली थी। कंपनी का रीजनल दफ्तर रामबाग में खोलकर रामबाबू शाख सिविल लाइंस के ताशकंद मार्ग पर रहकर अपनी कंपनी चला रहे थे। तकरीबन 4 दर्जन शाखाएं देश भर में खोली गई थी। लगभग 20 वर्ष तक इन शाखाओं में लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जमा किया था। वर्ष 2002 में अचानक ही सभी शाखाएं बंद हो गई और 17 करोड़ रुपए से अधिक लेकर प्रबंध निर्देशक RB शाख फरार हो गए। गाड़ी कमाई लूट जाने से नाराज लोगों ने इसे लेकर शाहगंज, खुलदाबाद, सिविल लाइंस समेत दूसरे जिलों में भी थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई। कई लोगों ने मिलकर 2004 में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिस पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। पुलिस ने फरार MD को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब जांच में जुट गई है कि कितने निवेशकों का इसने पैसा डकारा था। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पहली बार ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग के टॉप 10 क्लब में शामिल हो गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 159 रन बनाने वाले धवन ने ICC रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है। अपने लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत धवन 736 पॉइंट के साथ 9वें पायदान पर आ गए हैं। ये अब तक उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि शिखर धवन अपनी इस रैंकिंग में कितना सुधार कर पाते हैं। धवन की ये परीक्षा दक्षिण अफ्रीका दौरे के साथ एक बार फिर शुरू हो गई है। हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाले सलमान खान पहली बार किसी रियलिटी शो में अपने दिल के राज खोले। भले ही सलमान खान का नाम कितनी हसीनाओं के साथ जुड़ा हो, लेकिन उनका कहना है कि वो अब तक कुंवारे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी होने वाली बीवी के लिए खुद को वर्जिन रखा है। करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में सलमान खान ने अपने पुराने और नए रिश्तों के तार खोले। उन्होंने कहा कि वे वर्जिन हैं। उन्होंने खुद को अब तक सुरक्षित रखा है उसके लिए जिसे वे शादी करेंगे। उन्होंने बताया कि जब वे सच में शादी करना चाहते थे तब बात नहीं बन पाई। अब उन्हें उन चीजों की कोई दिलचस्पी नहीं लगती।
अपनी पहली गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के बारे में उन्होंने कहा कि उन दोनों के तो शादी के कार्ड भी छप गए थे, दोनों बहुत आगे निकल गए थे। सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जैसे ही मुझे लगा मैं संगीता को धोखा दे रहा हूँ, मैं पीछे हट गया। संगीता ने उन्हें धोखा देते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया था। करण के शो में सलमान खान ने कहा कि वो किसी की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी की जिंदगी में परेशानी आए। करण के शो में सलमान खान ने कई और दिल के राज खोले। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आज ली क्या? सेंटर मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते रहोगे। रजनीगंधा खिलते हैं दुनिया। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और इसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन
अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 4 दिसंबर को होगा मतदान। कांग्रेस बीजेपी आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। जासूसी मामले में नरेंद्र मोदी पर फंदा कसने की तैयारी। मामले की जांच करेगा गृह मंत्रालय। मोदी और अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 दिवसीय रायबरेली दौरा। कई योजनाओं का किया लोकार्पण। एफएम रेडियो, सड़क, रेल लाइन समेत कई योजनाओं की दी सौगात। बांदा पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने किया औचक निरीक्षण। जिला जेल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सीएम के पहुंचने से हड़कंप। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने सिपाही को पीट कर उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार। सिपाही की हत्या से इलाके में तनाव। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण और धारा 144 के उल्लंघन की आरोपी बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने किया सरेंडर। कोर्ट ने भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को जमानत पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद चंदौली के सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने तोड़ा अनशन। जिला अधिकारी ने जूस पिलाकर खत्म कराई भूख हड़ताल। सीएम अखिलेश के नहीं पहुंचने से खफा है परिजन। उत्तर प्रदेश के बाद अब पहाड़ों पर पहुंचा गन्ने का गदर। चीनी मिलें चलाने को लेकर किसानों ने विधानसभा के सामने जलाया गन्ना। 4 तारीख से बड़े आंदोलन का ऐलान। कानपुर में दिखी रेलवे प्रशासन की लापरवाही। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच तड़पती रही महिला। अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने तोड़ा था। और सीतापुर में पोलियो ड्रॉप पीने से एक बच्चे की मौत, 3 की हालत गंभीर। परिजनों ने लगाया आरोप। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने सिपाही की पीट कर हत्या कर दी। घटना शाहपुर थाना इलाके की है, जहां बदमाशों ने खटीमा पानी बाईपास मार्ग पर मौजूद मीरापुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही तुलाराम गंगवार की उस वक्त हत्या कर दी जब वो बाइक पर सवार होकर बुढ़ाना तिराहे से पुलिस चौकी जा रहा था। तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने तुलाराम की पीट कर हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी पाए गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके के मीरापुर चौकी का ये मामला है। चौकी के पास दिया गया इस वारदात को अंजाम। सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई। सिपाही के शव पर धारदार हथियार के निशान भी पाए गए हैं। तो बदमाशों ने सिपाही पर कहर बरपाया और सिपाही की पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो मुजफ्फरनगर में हाल ही में दंगे हुए थे और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिसकर्मी भी मुजफ्फरनगर में महफूज नहीं है। सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई। तो किस तरह से बेखौफ हो गए हैं बदमाश मुजफ्फरनगर में। उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का। ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं और इस बार बदमाशों का ये कहर एक सिपाही पर बरपा।
सिपाही को मौत के घाट उतार दिया बदमाशों ने। हालांकि बदमाशों ने क्यों सिपाही की हत्या की, इसके पीछे क्या वजह रही, सिपाहियों की कितनी तादाद थी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है।